उत्तर प्रदेश में चुनावी कारपेट बॉम्बिंग हर चुनाव में देखा जाता है, वो शुरू हो चुकी है। नेता अपने अपने वादे और इरादों के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही, लेकिन वहां की सियासत को बहुत सालों से देखते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तमाम चुनाव मैंने देखे उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं नजर आ रहा है जिसको वोटर्स के बीच रख कर चुनाव लड़ा जा रहा है। बड़े नेता जो अपनी रैलीज कर रहे हैं वहां पर, वो कांग्रेस की सोनिया गांधी से लेकर उत्तर प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री मायावती तक हो, तो कहीं पर यही सुनाई पड़ रहा है। एक कह रहा है कि हमने केंद्र से पैसा भेजा, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कि नहीं, केंद्र ने हमें कोई सहायता नहीं दी, हमने ऐतिहासिक विकास किया उत्तर प्रदेश का अपने दम पर। तो क्या ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या ये पिछली बार की तरह लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे अहम हैं। मैंने पहले भी इस बात को उठाया है अपने तमाम प्रोग्राम्स में। आज जो लोग हैं, जो जानकार हैं, जो मेरी नज़र में उत्तर प्रदेश के नुआंसेस को, बारीकियों को समझते हैं, उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कास्ट का मसला उठाया था, जाति का मसला उठाया था कि क्या आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2012 के हिंदुस्तान में जाति के आधार पर लड़ जाते हैं। आज मैं इस बात को उठा रहा हूं कि अगर जाति को एक किनारे रखिए तो वाकई इस चुनाव में मुद्दे क्या है जिस पर वोट आखिर दिया जाएगा। मेरे साथ कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं कमाल फारूकी साहब। सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, ईस्टर्न यूपी में काफ़ी काम कर रहे हैं सिद्धार्थ इन इलेक्शंस में। हरीश रावत साहब जुड़े हैं, उत्तरांचल की वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मुद्दे वाकई क्या नज़र आ रहे हैं, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो रिपोर्ट जिसमें अलग अलग नेता, बड़े नेता वादों के तौर पर क्या कह रहे हैं, दावों के तौर पर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इस इलेक्शन का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 5 साल तक इस बार सरकार रही है और हमने इतना ज़्यादा काम किया हर क्षेत्र में, हर मामले में, जितना आज़ादी के बाद जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने भी उतना नहीं किया है। उनसे ज़्यादा हमने कार्य किया है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूर्व की सरकारों ने, आज़ादी के बाद पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 5 साल के अंदर तो पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। केंद्र की सरकार ने हमको पूरा सहयोग नहीं दिया, तो अभी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। इसके पिछड़ेपन को दूर करने की ज़रूरत है, इसके विकास की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, सर्व समाज के उत्थान की तरफ ज़रूरत है। और सही मायने में उत्तर प्रदेश का विकास और उत्थान, यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा जो है बीएसपी की सरकारी कर सकती है। ये हमने 5 साल के अंदर काफी हद तक करके दिखाया। आपको उम्मीद है मायावती जी आप मुख्यमंत्री बनेंगी? मायावती जी आपको उम्मीद है कि आप इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोग जनता से पूछे, भीड़ को देखें। हमने की कोशिश नहीं है। मैं समझती हूँ सब एक ही श्रेणी के सबसे बदले। किसानों के लिए पैसा भेजा था, गरीब लोगों के लिए पैसा भेजा, पैसा नहीं पहुंचा। लखनऊ में हाथी है जादू का, वो खा गया पैसा आपका। 22 साल से यहां पे यही हो रहा है। कभी हाथी आता है, कभी साइकिल आती है। हाथी कहता है बदल देंगे उत्तर प्रदेश को, फिर पैसे खाने लग जाता है। साइकिल आती है, पंचर हो जाती है। कुल मिलाकर इस तरह की बयानबाजी के बैकड्रॉप में ये चुनाव हो रहे हैं। मायावती को आपने सुना, वो कह रही कि केंद्र हमारी कोई मदद नहीं करता, ऐतिहासिक हमने विकास कर दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे हैं कि पैसा जाता है, हाथी उसे खा लेता है। इजाज अभी भी और अब वक्त कम है, सेंस के हिसाब से मुद्दे आखिर हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें। देखिए
ये चुनाव के साथ साथ जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और हो रहे हैं, किसी भी प्रदेश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सत्ता में बदल तब होता है कि आप जनता एक कार्यकाल जो सरकार का है उसको या तो निकाल उखाड़ फेंके किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे या कोई और बात पे, या कोई ऐसी उनकी मंशा हो वो किसी को लाना चाहते हैं। ये दोनों सूरतें दिखाई नहीं दे रही उत्तर प्रदेश में फिलहाल कि किसी को निकाला जाए या किसी को लाया जाए। लेकिन अगर आप राजनीतिक नेताओं की रैली देखें और जिस तरह का कैंपेन चालू हो रहा है, जनता ये भी जानती है कि हमारे पास 5 साल की सरकार थी मायावती की। इस कार्यकाल में उनका फायदा हुआ, उनका लाभ हुआ, उत्थान हुआ कि नहीं हुआ। मायावती जी कह रही हैं कि हमें केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, आप सत्ता में आई, चौथी बार सत्ता में आई और अकेली पार्टी के रूप में आई। आप इस सहयोग मिला नहीं मिला, सत्ता का आपने उपयोग किया अपने निजी खजाने को भरने के लिए। बाद में आपने 21 मंत्रियों को आपने उनको निकाल दिया और कहा कि ये भ्रष्ट है या दागी है। तो जनता समझती है कि 5 साल सब एक ही साथ एक ही थाली में आपने उसी कड़ाई में खाना खाया, आपने लाभ उठाया, उपयोग किया सत्ता का। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन फिर अंडरमाइन होता है। बिल्कुल एक मुद्दा है कि NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.